नमस्कार दोस्तों, केवी नॉलेज बूस्टर के करंट अफेयर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 8 जुलाई के करंट अफेयर पर फोकस करेंगे, फिर नेक्स्ट डे की पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हो गया ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इंतजार आपका अभियान का शुभारंभ किया है। ये इंतजार आपका है क्या? एक्चुअल में यह अभियान राज्य पर्यटन के लिए स्थलों पर जो पर्यटकों को लुभाने के लिए यानी आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल, अभी राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, फिलहाल आपके लिए अभी का क्वेश्चन बनेगा कि कौन है आनंदीबेन पटेल। क्यों? क्योंकि किन्हीं की तबीयत खराब हो गई। तो इससे पहले कौन थे? मैं इससे पहले कई बार बता चुका हूँ राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन थे। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है, खराब हो गई है, तो उनकी जगह पर आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है किसकी? उत्तर प्रदेश की, उनका कार्यकाल लेकर संभाल रही है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृति साप्ताहिकी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ऑल इंडिया रेडियो ने किसकी शुरुआत की है? संस्कृति साप्ताहिकी की शुरुआत की है। ठीक है, और इसमें जो है यह संस्कृति जो है वो प्रकाशित करेगी क्या? तमाम घटना चक्र पर जो कि संस्कृति की दुनिया में संबंधित समाचारों को व्यक्त करते हैं या प्रकाशित करते हैं, इन सब के बारे में वो बताएगा। अच्छा, अब आपका ये आता है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की बात करूं तो ऑल इंडिया रेडियो के मुख्य महानिदेशक कौन है? तो ईरा जोशी। कौन है? ईरा जोशी मुख्य महानिदेशक हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद इजराइल की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि इजराइल ने अंतरिक्ष में हाल ही में किया ओफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ओफेक 16 किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। क्लियर? अब इजराइल से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। जेरूशलेम भी बोलते हैं, पर बोलते ही हैं, सिर्फ एग्जाम में आपका यरूशलेम ही लिख के आएगा, या वाला। ठीक है, या वाई वाला। ठीक है, यरूशलेम। और इसकी मुद्रा कौन है? शेकेल चलती है यहाँ पर। तो शेकेल, सिंपल शेकेल नहीं लिखेंगे, इजराइल शेकेल बोलते हैं, इजराइल शेकेल बोलते हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात करते हैं। तो यस बैंक ने अभी लोन इन अ सेकंड सेवा शुरू की है। ठीक है, इन अ सेकंड नहीं, सॉरी फॉर दिस, लोन इन सेकंड सेवा शुरू की है। तो लोन इन सेकंड सेवा किस लिए शुरू की है? ताकि जितने भी खाता धारक हैं वो बिना दस्तावेज के बिल्कुल तुरंत लोन ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि उनको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, पर उनको लोन तुरंत दे दिया जाएगा। ऐसे लोग जो लोन से काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड नहीं होता है, तो इन्होंने यस बैंक ने ये सेवा शुरू की है कि आपको 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड का कहने का मतलब है, पर इंस्टेंटली आपको लोन मिल जाएगा। अब यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। अगर एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की बात करें तो प्रशांत कुमार है। क्या है? प्रशांत कुमार। और इसकी टैगलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग का सेक्टर का एग्जाम दे रहे हो तो आपको टैगलाइन हर एक बैंक की पता होनी चाहिए। तो इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। क्या है? एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज, ये है इसकी टैगलाइन। चलिए अगला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इनोमैक्रोन कौन है? इनोमैक्रोन, ये रही इनकी तस्वीर। इनका निधन हो गया है। और ये इतावली, इतनी बड़ी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इतावली होना चाहिए। इतावली फिल्म के संगीतकार थे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इनोमैक्रोन कौन थे? इनोमैक्रोन ये संगीतकार थे। ये ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किए गए थे और इनका अब निधन हो गया है। अगर इनकी बात करें तो रोम में इनका क्या हेडक्वार्टर? नहीं भैया, रोम में ये पैदा हुए थे 1928 को इनका जन्म हुआ था और रोम में ये पैदा हुए थे। इनका जन्म रोम में हुआ था। बस आपको इतना याद रखना कि इनोमैक्रोन कौन थे? संगीतकार थे और उनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऑस्कर की वजह से ही ये इंपॉर्टेंट बन रहे। अब आप बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। तो महाराष्ट्र ने या महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाजॉब पोर्टल, ये थोड़ा सा का एक ही हो पाया, महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया। तो आप पता
आपको पता ही होगा कि इस समय सबसे ज्यादा कोविड-19 की मार किसी चीज पर पड़ी है, तो वो है जॉब पर पड़ी, लोगों की जॉब चली गई है। तो जॉब के लिए हर सरकार अपना कुछ ना कुछ कर रही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि हम महा जॉब पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिससे नागरिकों को उनके रोजगार पुनः हम मुहैया कराएंगे। तो देखते हैं कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ऑलराइट, तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं जरा सा। लास्ट क्या है कि वोल्टेरी बोटास, बहुत नाम सुना होगा, इससे पहले भी बहुत सारे ग्रांड प्रिक्स जीत चुके हैं। तो F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स फिर इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो आप बस इतना याद रखिए कि वोल्टेरी बोटास जो है, वोल्टेरी बोटास, उन्होंने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। तो फिर अब देखो भैया, कर्नाटक सरकार ने भी क्या बुनकरों के लिए निकारा सम्मान होना चाहिए, एम यहाँ पर लिख लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस, समान योजना के शुभारंभ किया है। तो जब सब प्रदेश धीरे धीरे योजनाएं लागू कर रहे हैं तो फिर कर्नाटक क्यों पीछे रहे? तो कर्नाटक सरकार ने भी कह दिया ठीक है, हम निकारा सम्मान योजना शुरुआत करेंगे। और इसको निकारा बोलते हैं, ठीक है, निकारा। इसका मतलब होता है बुनकरों के लिए। ये किसके लिए करा है इन्होंने? जो बुनकर होते हैं, जैसे ये जो हमारे कढ़ाई का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए इन्होंने शुरुआत की है। और उन्होंने कहा कि हम 10.96 करोड़ रुपए, हालांकि इतना डीपली पूछा नहीं जाता है, ठीक है, इनके लिए हम क्या करेंगे, इनिशिएटिव लाएंगे और इनको हम क्या करेंगे, काम देंगे। अब कर्नाटक सरकार ने किया है, तो कर्नाटक सरकार की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है? वाजूभाई वाला। कौन है? वाजूभाई वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नाम सुना होगा आपने भेल का, ठीक है, इंजीनियर्स लोग काफी ज्यादा जानते होंगे। तो भारतीय रेलवे ने या रेलवे ने क्या किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल के साथ हाथ मिलाया है। किसके लिए? कि हम सौर ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ावा देंगे। क्या करेंगे? सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। बस आपको इतना याद रखना है। और कितनी? 1.7 मेगावाट की बात करी गई है इन्होंने। अब देखते हैं कितना बना पाते हैं ये। अभी बात तो करेंगे, इनका लक्ष्य जो है 1.7 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। किससे? सौर ऊर्जा से। अब भेल की बात करें तो भेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, आपको पता ही होगा। और 1964 में इसको स्टेबलाइज किया था, ठीक है। इसके MD की बात करें तो नलिन सिंगल। कौन है? नलिन सिंगल इनके MD एंड CEO हैं, आप इतना याद रखना है। और केंद्र, अच्छा, भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे से, सॉरी फॉर दिस, भारतीय रेलवे से याद आता है कि रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। आपने सुना ही होगा, आई थिंक टीवी पर आया करते हैं। तो पीयूष गोयल भारतीय रेलवे के कौन है? रेल मंत्री हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है। तो चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये भी मैं बता देता हूं कि यूरोप में, कहा, यूरोप में पहली बार 1550 में चॉकलेट बनाई गई थी, चॉकलेट लाई गई थी। चॉकलेट नाम जो था वो पहली बार आया था, एक व्यक्ति ने करा था। उस व्यक्ति का नाम मुझे अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर याद नहीं है, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने सबसे पहले चॉकलेट बनाई थी 1550 में। कहाँ बनी थी? यूरोप में बनी थी, ठीक है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब से मनाया जाने लगा? 2009 से। 2009 से अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे, ये वो फरवरी वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और ये 2009 से लगातार मनाया जाने लगा। और 1550 में सबसे पहले चॉकलेट आई थी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो थैंक्स फॉर दिस। अब हम लोग देखेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर। तो जैसा कि मैंने कहा कि 9 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला के टॉपिक क्या है कि सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जाने वाले बॉलीवुड कॉमेडियन कौन थे? जगदीश जी। ये रहे इनकी पिक्चर, आप देख सकते हैं, ये रहे जगदीश जी, ठीक है। तो इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर थे। तो आपको बस इतना याद रखना है, सुरमा भोपाली के नाम से कौन मशहूर थे? जगदीश जी। ये कौन थे? बॉलीवुड कॉमेडियन। और इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगर इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी की बात करें तो इन्होंने शोले, कॉमा लगा दिए, पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में भूमिका निभाई थी, ठीक है। और इनकी आखिरी फिल्म जो थी वो गली गली चोर थी, जो 2012 में आई थी। इससे अलावा और कोई स्टैटिक फैक्ट बनता नहीं है। तो आई थिंक इतना ही पूछेगा अगर एग्जामिनर पूछेगा तो।
ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादन की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता कर लिया है। तो बजाज आलियांज के साथ किसने समझौता किया है? करूर बैंक ने किया है। किस लिए किया है? ताकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जीवन बीमा जो पॉलिसी है, उत्पादन है, इसको बेच सके या इसको कह सकते हैं बढ़ावा दे सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बीमा कराएं। अच्छा, इसके अंतर्गत ये कौन कौन सी सुविधाएं देंगे जरा देख लेते हैं। तो बचत हो गया, सेवानिवृत्ति हो गई, सुरक्षा हो गया, गंभीर बीमारी के लिए जीवन बीमा, निवेश हो गया, तो इन सब में वो जीवन बीमा देंगे। अब बात आती है यहाँ पर करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य बैंक कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो तमिलनाडु के करूर में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के करूर में है। और करूर वैश्य बैंक का एक जो टैगलाइन है वो क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। आप इसको याद रखिए क्योंकि टैगलाइन कई बार पूछी गई है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब करूर वैश्य बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? यहाँ पर अध्यक्ष नहीं लिखा हमने, कोई बात नहीं, आप अध्यक्ष लिख लीजिए, ठीक है। तो अध्यक्ष जो है वो NS श्रीनाथ है। कौन है? NS श्रीनाथ। अच्छा, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में है। तो अगली खबर बांग्लादेश से है कि बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशु जितने भी हैं उनके लिए डिजिटल हार्ट यानी डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। बस इसका एक ही इनिशिएटिव है। अब कोविड-19 चल रहा है, अगर वो पशु बेचेंगे तो बाजार में भीड़ बढ़ेगी, और इस भीड़ को रोकने के लिए यानी भीड़ ना हो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि डिजिटल हार्ट बना दिया है। ठीक है, जिसको भी पशु चाहिए ऑनलाइन ऑर्डर करें, जैसे हम लोग अमेजोन से ऑर्डर कर देते हैं, बस वैसे ही ऑर्डर करें, आपके घर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश, आपको पॉइंट देखिए, मैं कलर से इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको पॉइंट बिल्कुल ध्यान रहे। बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? डिजिटल हार्ट। बस इससे ज्यादा नहीं। अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना। राजधानी ढाका है और मुद्रा यहाँ पर टका चलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी BDL। BDL क्या है? अब चलिए देखते हैं BDL का फुल फॉर्म क्या है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि BDL ने DRDO के साथ TOT पर हस्ताक्षर किए। खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से BDL ने DRDO के साथ TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, BDL मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? हस्ताक्षर किया है DRDO के साथ। और किसके लिए किया है? TOT किसके लिए? आकाश मिसाइल के लिए। ठीक है, आकाश मिसाइल के लिए किया है। बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। अगर हम DRDO की बात करें यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO का मोटो पूछा जाता है वलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में, स्ट्रेंथ ऑरिजिन एंड साइंस इंग्लिश में है। तो इसका मोटो कई बार पूछा गया है, वो भी SSC में और बैंक में, सॉरी फॉर दिस, रेलवे में। ठीक है, बैंक में इसका नहीं आएगा, बैंक में इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा। आप बताइएगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए अब बताते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद के। क्या? हैदराबाद में है। प्रधान कार्यालय कहाँ है? हैदराबाद। और तेलंगाना में भी है, ये ध्यान रखना, तेलंगाना में भी है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रबंधक हैं, जिनको हम प्रबंधक बोल सकते हैं, सिद्धार्थ मिश्रा हैं। कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। तो अगली खबर जो आ रही है वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा चौंका देने वाला फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, देखो पहले करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि भैया अब हम WHO पर एक भी फंडिंग नहीं देंगे। आपने इससे पीछे भी इससे पहले पढ़ा होगा कि फंडिंग रोक रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी फंडिंग जारी कर दी है, पर उन्होंने ये कह दिया है कि अब 6 जुलाई, क्योंकि कई देशों ने ये कहा कि आप WHO को तब फंडिंग नहीं दे रहे हो जब कोविड-19 पैंडेमिक आया हुआ है। इस समय उसको पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे मतलब दवाइयों पर भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी सबकी बात मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है, पर इन्होंने फैसला कर लिया कि 6 जुलाई 2021 में ये कोई भी समझौता मतलब कोई भी इनिशिएटिव नहीं रखेगा WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ना फंडिंग आएगी ना कोई बात करेगा इस पर। ठीक है, तो फिलहाल अमेरिका ने कह दिया कि 6 जुलाई 2021 से हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को आधिकारिक रूप से हम अलग हो जाएंगे। ठीक है,
ये इन्होंने कह दिया। अब चलिए बात करते हैं तो WHO की बात करते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग्स का खिताब मिला है, यह कहाँ रहती है? हिमालय में रहती है। बस आपको ध्यान रखना है यही चीज, ठीक है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये रही इसकी पिक्चर, आप देख सकते हैं, ये रही तितली, और इसी को ही अब गोल्डन, इसका नाम क्या है? सबसे बड़ी तितली है ये, ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग्स इसका नाम है। इसका नाम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 194 मिलीमीटर का इसका पंख है, ठीक है। डायनेमिक्स की बात करें तो ये लंबाई में हो गया और चौड़ाई में जो है 106 है, ठीक है। तो इस टाइप का है, पर इतना खतरनाक पूछा नहीं जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो फिलहाल अब इसके लिए इतना ही। तो करंट अफेयर 10 जुलाई 2020 के देखते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक रहे थे उस दिन। तो देखते हैं इसमें। तो पहला टॉपिक यही दिख रहा है हमें कि ब्रिटेन में इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन की शुरुआत की गई थी, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कोई भी कॉन्फ्रेंस अभी वर्चुअल मतलब ऐसे नहीं हो पा रही है, सिर्फ वर्चुअल ही हो पा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो पा रही है। तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हुई थी। और इसके थीम क्या थी? इसकी थीम आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर कुछ गलत दिया है, बी लिखना चाहिए था, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या है इसका? बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, क्लियर। और इसमें कितने देशों ने शामिल, मतलब कितने देश इसमें शामिल हुए थे? तो 30 देश शामिल हुए थे। हालांकि इतना कठिन पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पर अगर यूपीएससी वगैरह भी थोड़ा साथ लेके चल रहे हैं, और अगर यूपीएससी का प्री वगैरह साथ लेके चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 30 देश शामिल होता है। 30 देश का नाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो डॉक्टर सुरेश अनमोल, उनका निधन हो गया है। और किसके कारण हुआ है भैया? वही कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, ना कि स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर सुरेश अनमोल, ठीक है। और इन्हीं का ही हो गया है निधन, वो भी कोरोना वायरस की वजह से। और वो 2 बार विधानसभा के विधायक भी चुने गए हैं। कब चुने गए हैं? 1999 में और 2002 में, ठीक है। अब इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनोहर पार्रिकर, ठीक है। तो इस समय तो ये हैं, कार्य कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आईओसी लिखा हुआ है। आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? आईओसी देख लीजिए, इसके आगे लिखा हुआ है ग्रीन लाइन से कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2020 का यूएसजीबीसी। यूएसजीबीसी मतलब यूएस का मतलब तो यूनाइटेड स्टेट हो गया, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब बिल्डिंग, और सी मतलब काउंसिल। देखिए लिखा हुआ है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, तो ये रही वो बिल्डिंग, इसी को ही मिला है आपका लीडरशिप अवार्ड। अब आईओसी की बात कर लेते हैं। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? लजून के, स्विट्जरलैंड के लजून में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लजून में। और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। थॉमस बाक इनके अध्यक्ष हैं। और कलर का इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने कलर से लिख लिया। बस आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये याद रखना है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या देखते हैं कि गूगल प्लस ने भैया अपना नाम बदल दिया है। बस इतना ही थोड़ा सा याद रखिएगा कि गूगल ने गूगल प्लस का नाम बदल कर क्या रख दिया है? गूगल करंट रख दिया है। क्या रख दिया है? गूगल करंट रख दिया है, उसका नाम बदल करके। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं। अच्छा, गूगल के सीईओ कौन है? कौन नहीं जानता इनको? सुंदर पिचाई, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, क्लियर। और गूगल की एक कंपनी है अल्फाबेट कंपनी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करें, आरबीआई की बात करें अगर हम, कि आंकड़ों के अनुसार इसने एक आंकड़े जारी किए। उसने ये बताया कि तमिलनाडु का जो बाजार है वो कर्ज बहुत ज्यादा ले चुका है, यानी कर्ज के मामले में वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। तो इन्होंने क्या बताया, बस आपको
मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य इनमें से सबसे ऊपर है कर्ज के मामले में, कर्ज के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर है, या द्वितीय स्थान पर भी आ सकता है, कोई बात नहीं। प्रथम पर कौन है? तमिलनाडु का बाजार। कौन है? तमिलनाडु का बाजार। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु का, तो वो 30,500 करोड़ रुपए ले चुका है, जबकि महाराष्ट्र की बात करें 25,500, आंध्र प्रदेश 17,000 और राजस्थान भी 17,000 करोड़ रुपए। ये करोड़ रुपए में है, ठीक है। तो इतना कर्ज का मामला हो गया है। ऑलराइट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। केवी नॉलेज बूस्टर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, अपना प्यार बरकरार रखिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम आईडी पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और इन सब की चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार, मेरे कहने से एक बार आप नीचे जाइए और देखिए उसमें कितनी सारी चीजें हैं। आपको 1 मिनट का ज्ञान मिलेगा। करंट अफेयर तो मिलता ही है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, आपको करेंसी मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको। एक बार जाइए तो आपको देखेंगे कि आपको बहुत सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो प्लीज एक बार जाइएगा जरूर, एक बार विजिट करिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।